बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 थ्योरी ऑफ नंबर हमने स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट इसमें स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड्स थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। थ्योरी ऑफ नंबर में हम पहले स्टेटमेंट देंगे, फिर इसका प्रूफ देंगे, तो आप तवज्जो के साथ सुनिए। इससे पहले हमने एक थ्योरम किया था डिविजिबिलिटी पे, ये दूसरा थ्योरम है इस चैप्टर में। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स विद बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन बी इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में से है। ए कोई भी इंटीजर है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स quotient q and remainder r such that a equal to b q plus r, where 0 is less than or equal to r, r is less than b। हमने इस थ्योरम में पहले इस स्टेप का जो है इसका हम प्रूफ देंगे, फिर उसके बाद यूनिकनेस कोशेंट और रिमाइंडर के लिए फाइंड करेंगे। थ्योरम को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। पहले स्टूडेंट्स आप ये स्टडी करें। व्हेन ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, व्हेन ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में लिखते हैं तो ए डिवाइडेड बाय बी, यहाँ पे हमारे पास आएगा कोशेंट और कुछ प्रोसेस के बाद हमारे पास आएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर जो है ये हमेशा के लिए बी से कम होता है, या ज़ीरो होता है या बी से कम नंबर होता है रिमाइंडर। सो अगर हम इसे इस डिवीजन फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, a इज़ डिवाइडेड बाय b, देन इट इज़ इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। सो a बाय b इट इज़ इक्वल टू q प्लस r बाय द डिवाइज़र इज़ b। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी, दोनों साइड पे आप बी को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी क्यू प्लस यहाँ पे आएगा आर। तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें से मैं सिर्फ रिमाइंडर्स निकालना चाहता हूँ, तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, बी क्यू दूसरे साइड पे, इससे माइनस होगा। सो ए माइनस बी क्यू इट इज़ इक्वल टू आर। These are remainders when a is divided by b। तो रिमाइंडर्स हमारे पास हमेशा के लिए इस फॉर्म में होते हैं कि रिमाइंडर्स b से यानी डिवाइज़र से कम होते हैं, या ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो और b के दरमियान में होगा रिमाइंडर्स। आप कोई भी टू इंटीजर्स लीजिए जिसमें से डिनोमिनेटर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो आपके पास ये सेट आपके पास आएगा रिमाइंडर्स का सेट। तो यहाँ पे फिर हम एक सेट लेंगे, लेट ए इज़ अ सेट ऑफ रिमाइंडर्स। हमारे पास ये रिमाइंडर्स जो है, जब नंबर्स फाइनाइट होते हैं तो ये हमारे पास फाइनाइट रिमाइंडर्स होंगे। व्हेन ए इज़ डिवाइडेड बाय बी, देन लेट इस ए माइनस बी क्यू इक्वल टू आर। क्यों यहाँ पे स्पेसिफिक आर यूनिक, तो अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास तमाम रिमाइंडर्स आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्यों के जगह पे एक्स को, जो कि एक वेरिएबल है मगर वेरिएबल भी इंटीजर से है, सो एक्स बिलोंग्स टू जेड, इस तरह लेते हैं। सो ए माइनस बी एक्स जो है ये हमारे पास हर एक रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब हम तमाम रिमाइंडर्स को एक सेट में लिखते हैं तो a इज़ इक्वल टू a माइनस बी एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z, ये हमारे पास एक सेट आएगा। ये सेट अभी इस थ्योरम के प्रूफ में यूज़ होगा, इसलिए मैंने पहले से इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अच्छा, अब आते हैं इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो लेट a बी द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स विच आर ऑफ द फॉर्म a माइनस बी एक्स, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। दैट इज इन सेट फॉर्म वी कैन राइट a इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ a
where AB belongs to Z, we know B is greater than 0 are given integers, जिस तरह के हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया था, and X belongs to the integers. This A may or may not contain 0, या तो इसमें 0 होगा या नहीं होगा. Let B be the subset of A. Let के हम इस A सेट में से एक सबसेट लेते हैं B को. B क्या कंडीशन है यहाँ पे? विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ A. B में तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. देन B इज़ अ नॉन एम्प्टी, बिकॉज ये हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं जब हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज़ x के जगह पे अगर मैं ए एब्सोल्यूट, ये तो हमें नोन है कि ये पॉजिटिव है. माइनस x एब्सोल्यूट ये हमेशा नेगेटिव होगा. अगर मैं यहाँ पे किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास आएगा a प्लस बी ए विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन इट इज़ पॉजिटिव. सो जब ये रिमाइंडर हमारे पास पॉजिटिव हुआ, आपने यहाँ पे x के जगह पे रिप्लेस किया माइनस ए एब्सोल्यूट को. सो a प्लस बी ए एब्सोल्यूट इट बिलोंग्स टू b, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा B में जो A में जो पॉजिटिव हो. सो B इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट. नाउ इफ 0 बिलोंग्स टू B, अगर पॉजिटिव सेट में से 0 हो, देन 0 इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ B. तो B में सबसे कम पॉजिटिव एलिमेंट में से सबसे कम पेयर क्या होगा? 0 होगा. बिकॉज B इज़ द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मीन पॉजिटिव इंटीजर्स. If 0 doesn't belongs to B, then B is the set of positive integers. तो B में अगर 0 नहीं है तो फिर इसमें इनसाइड क्या है? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. and as such it has a least element. पॉजिटिव में से जब पॉजिटिव नंबर का सेट होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो मस्ट इसमें से एक लीस्ट होगा, एक नंबर ज़रूर इसमें से सब में से कम नंबर होगा, लीस्ट एलिमेंट होगा. सो वट एवर बी द सिचुएशन, वेदर 0 बिलोंग्स टू B, अगर 0 B में है तो ये तो लीस्ट है पॉजिटिव, अगर नहीं है आर नॉट, B हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट. दोनों हालत में B में मस्ट एक लीस्ट एलिमेंट होगा. लेट दैट लीस्ट एलिमेंट बी R. सपोज़ कि R जो है B में सबसे कम पॉजिटिव नंबर है, तो ये R आइदर इक्वल टू 0 होगा, या क्योंकि ये B में है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या ये 0 होगा या ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये B में सबसे कम पॉजिटिव नंबर R होगा. देन R इज़ दैट रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज़ द एलिमेंट. नाउ सिंस R बिलोंग्स टू B, R इसमें कम से कम एलिमेंट हमने लिया, कम एलिमेंट हमने पॉजिटिव में से लिया, मगर B जो है ये सबसेट ऑफ A है, तो अगर कोई एलिमेंट B में है तो वही एलिमेंट A में होगा. सो R बिलोंग्स टू A एंड द एलिमेंट ऑफ A आर ऑफ द फॉर्म वी नो A माइनस बी एक्स. A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A माइनस बी एक्स फॉर्म में है. सो R इज़ आल्सो ऑफ द फॉर्म A माइनस बी एक्स. तो R भी हमारे पास मस्ट इन द फॉर्म ऑफ A माइनस बी एक्स होगा. सो ऐसे हालत में फिर हम लेट R इट इज़ इक्वल टू A माइनस बी क्यू. ठीक है जी, जहाँ पे हम x के जगह पे लेट q को रिप्लेस करते हैं. क्यों लेट के कोशेंट है हमारे पास, या कोई नंबर है दैट इज़ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो x के जगह पे हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं q को. तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया q को. सो R इट इज़ इक्वल टू A माइनस बी क्यू. या आप इस माइनस बी क्यू को जब आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं, देन हमारे पास आएगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस R.
इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हमने ये प्रूव किया वेयर आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। हमने यहाँ पे प्रूफ दिया कि आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। सो ये एक पार्ट जो है इस थ्योरम का, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हमने प्रूव कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आर इज़ लेस देन बी हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास आर इज़ लेस देन बी किस तरह होगा। तो इसके लिए यहाँ पे पहले हम कुछ सपोजिशन लेते हैं। नाउ वी वांट टू शो दैट आर इज़ लेस देन बी। हम ये प्रूव करेंगे क्योंकि एक पार्ट तो हो गया, अब आर इज़ लेस देन बी फाइंड करना है। तो इसके लिए सपोज ऑन द कंट्ररी साइड दैट, सपोज़ कि हम कंट्राडक्शन लेते हैं कि कंट्ररी साइड पे आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी लेते हैं। शो ये करना है कि आर इज़ लेस देन बी, हमने आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिया, ये हम फॉल्स शो करेंगे। देन आर माइनस बी, अगर मैं इस बी को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करूँ, आर माइनस बी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। एज आर माइनस बी इट इज़ इक्वल टू आर, हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि आर जो है वो ए माइनस बी क्यों है, तो आर की जगह पे आप ए माइनस बी क्यों को रिप्लेस करें। इन दोनों में माइनस बी कामन है, आपने कामन नोट किया। क्यों प्लस वन, क्यों प्लस वन, क्यों हमारे पास एक इंटीजर है, क्यों प्लस वन भी एक इंटीजर होगा क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर। सो ये भी एक इंटीजर है। सो आर माइनस बी जो है ये हमारे पास ए माइनस बी एक्स फॉर्म में है। द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विच इज़ दिस वन इज ऑफ द फॉर्म ए माइनस बी एक्स। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये पॉजिटिव, हम आर माइनस बी हमने पॉजिटिव लिया है, सो इट मस्ट, सो आर माइनस बी बिलोंग्स टू बी, बट आर माइनस बी इज़ लेस देन आर। हमने ये पढ़ा है कि बी में सबसे कम एलिमेंट जो है वो आर है, तो इससे कम एलिमेंट आर माइनस बी में नहीं हो सकता। सो आर माइनस बी बिलोंग्स टू बी, हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो ये हमने रॉन्ग सपोजिशन से यहाँ पे प्रूफ दिया है। आर माइनस बी इज़ लेस देन आर, आर सबसे लेस है, तो इससे लेस एलिमेंट बी में क्या देगा, कंट्राडक्शन देगा। सो कंट्राडक्ट्स द फैक्ट दैट आर इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर आर इज़ लेस देन बी। जब ये सिचुएशन हमें कंट्राडक्शन देता है तो ये रॉन्ग हुआ। जब ये रॉन्ग हुआ तो हमारे पास जब टू इंटीजर्स हो तो हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, आइदर आर इज़ इक्वल टू बी, आर इज़ ग्रेटर देन बी, आर इज़ लेस देन बी। तो ये दो सिचुएशन हमारे पास क्या हुई, रॉन्ग। सो आर इज़ लेस देन बी। तो हमारे पास अब कंप्लीट एक पार्ट का प्रूफ आ गया। हेंस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर द रिमाइंडर आर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, आर इज़ लेस देन बी। ये हमारे पास एक पार्ट का प्रूफ आ गया। अब ये शो करना है कि हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर जो है ये यूनिक होते हैं, तो इसके लिए भी हम कंट्ररी साइड लेते हैं। वी नो प्रूव द यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर। सपोज़ कि हम ये लेते हैं कि ये यूनिक नहीं है और हमारे पास सपोज दैट देयर एग्जिस्ट Q1 एंड R1 आर अदर देन Q एंड R टू कोशेंट एंड रिमाइंडर सच दैट एज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे रिप्लेस करते हैं Q1 और R1 को, तो हमारे पास आएगा एज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R1, R1 इज लेस देन बी। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाता है। तो जिस तरह मैंने इससे पहले बताया था कि जब आप ए को ए डिवाइडेड बाई बी लेते हैं तो हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर आता है। तो पहले वाला कोशेंट रिमाइंडर क्यू और आर था, अब हमने रिप्लेस किया Q1 और R1 को, तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। नाउ फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आप आर इज लेस देन बी, यहाँ पे R1 इज लेस देन बी, इन दो इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि दोनों एक इक्वल है, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। सो द राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो बी क्यू प्लस आर इट इज़ इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। ठीक है, अब आप बी Q1 को इस साइड पे कन्वर्ट करें
प्लस आर को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे माइनस आर आएगा। और यहाँ पे इन दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में b कॉमन है। सो b क्यू माइनस Q1 इट इज़ इक्वल टू R1 माइनस आर। दोनों साइड पे आप एब्सोल्यूट लीजिए, तो एब्सोल्यूट में आप वैल्यू को एब्सोल्यूट को अलग अलग ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। सो b एब्सोल्यूट Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू R1 माइनस आर एब्सोल्यूट। b हमारे पास चूँकि पॉजिटिव है, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि b इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो पॉजिटिव का एब्सोल्यूट b पॉजिटिव नंबर आता है। सो b Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू R1 माइनस आर एब्सोल्यूट। लेट दिस वन इज़ थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप स्टडी करें स्टूडेंट, सिंस वी नो यहाँ पे दो जगह पे आपको दिया गया है, एक यहाँ पे और एक इससे यहाँ पे ऊपर के 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, और यहाँ पे R1 भी ऐसे ही सिचुएशन में है। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान में दोनों जो है R और R1 दोनों b से लेस है, तो जब हम दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं ये मस्ट लेस देन b आएगा। सो R1 माइनस आर इट इज़ लेस देन b। अब आप यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे क्या है r माइनस, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये थर्ड नंबर पे r माइनस आर एब्सोल्यूट, दिस वन इज़ इन थर्ड इक्वेशन। सो r माइनस आर एब्सोल्यूट इट इज़ लेस देन b। अब आप इसको इस वैल्यू को यहाँ पे जब आप रिप्लेस करते हैं, सो दिस वन इज़ लेस देन b, तो ये हमारे पास लेस देन b आएगा। जब द राइट हैंड साइड इज़ लेस देन b, सो द लेफ्ट हैंड साइड इज़ लेस देन b। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं किस तरह हमारे पास आता है इससे। b Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू R1 माइनस आर एब्सोल्यूट इज़ लेस देन b। When the right hand side is less than b, so the left hand side is less than b। अब दोनों साइड पे यहाँ पे b और b है और b ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। सो हमारे पास आएगा Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इट इज़ लेस देन 1। Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट एक पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर इज़ लेस देन 1 हो तो पॉजिटिव नंबर लेस देन 1 हम ज़ीरो को कंसिडर करते हैं। ज़ीरो न्यूट्रल नंबर है, ना इधर इट इज़ पॉजिटिव ना नेगेटिव, मगर जब ये हमारे पास ऐसे सिचुएशन आता है तो फिर Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बट Q1 बिलोंग्स टू Z, दीज आर इंटीजर्स, द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ एन इंटीजर। सो Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से होगा। सो इट इज़ लेस देन ज़ीरो। जब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में लेस देन 1 है, सो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे हालत में जब आपके पास आए Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आप इसे Q माइनस Q1 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का एब्सोल्यूट ज़ीरो की इक्वल होता है। सो ये इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो Q इट इज़ इक्वल टू Q1। मीन के हमने जो अदर लिया था Q1 वो यूनिक आ रहा है, क्योंकि अब इस Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करें थर्ड नंबर में। सिंस वी नो b Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू R1 माइनस आर एब्सोल्यूट, यहाँ पे Q माइनस Q1 जो है ये ज़ीरो की इक्वल है, तो यहाँ पे आप जब ज़ीरो को पुट करते हैं तो ये ज़ीरो, ये साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगा। सो R माइनस आर एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एब्सोल्यूट में वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो मीन द नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो R1 माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो मीन द रिमाइंडर जो हमने अलग अलग लिया था R1 वो R की इक्वल है, मीन के कोशंट के साथ और रिमाइंडर के साथ सेम आ रहा है, जबकि हमने कहा था कि ये अदर आएंगे। सो ये दोनों जो है ये कोशंट और रिमाइंडर ये क्या है, ये यूनिक हुए। हेंस द इंटीजर्स Q एंड R आर यूनिक, दीज आर यूनिक एलिमेंट्स। इसके साथ ये प्रूफ जो है ये कंप्लीट हो जाता है कि यूक्लिड्स थ्योरम में A is equal to B Q plus R, 0 is less than or equal to R is less than B, then the quotient and the remainders are unique.
उम्मीद करता हूँ तलबा कि ये प्रूफ आपकी समझ में आया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।